Hello dear students, welcome all of you in our lecture number 10 of physics। हमने लास्ट लेक्चर में इंटरप्रिटेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में बात की थी और उसके जो इलस्ट्रेशन है उसे हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमने तब देखा था कि हार्मोनिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और उसके ऊपर से साई एक्स जो हमें मिलता था और उसके जो वैल्यूज़ थे उसे यूज़ करके हमने ए ऑफ के कैसे फाइंड किया था ये हमने देखा था। तो उसका जो इलस्ट्रेशन है वो यहाँ पर हम एज अ डिफाइनाइट एग्जांपल लेट अस कंसीडर अ फंक्शन साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/√σ इंटू √π इंटू ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2σ स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 51। We have to determine the harmonic function in the combination resulting in such a given function. The shape of psi x is shown in figure 14. The amplitudes a of k of harmonic waves required for the combination are to be determined. यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, उसमें इक्वेशन नंबर 51 जो है उसकी वैल्यू कुछ इस तरह है कि साई ऑफ एक्स है 1/√σ इंटू √π है और उसके मल्टीप्लिकेशन में ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2σ स्क्वायर है। अब ये जो हार्मोनिक फंक्शन का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसमें अब जो साई एक्स का जो शेप हमें मिलेगा वो हम आगे हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा फिगर नंबर 14 में। और हमारा जो एम्पलीट्यूड है ए ऑफ के हार्मोनिक वेव्स जो उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर होगा वो हम यहाँ डिटरमाइन करेंगे। मतलब हमें क्या करना है, साई ऑफ एक्स पर से ए ऑफ के जो है हार्मोनिक वेव्स उसे यहाँ हमें डिटरमाइन करना है। तो अब आगे जाए तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 46 ए ऑफ के इज इक्वल्स टू 1/√2π इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट साई ऑफ एक्स ई रेज टू आई के एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर 52। Substituting the value of psi of x from equation 51 into equation 52। यहाँ पे हमने आगे जैसे थियरी में हमने देखा जो इक्वेशन नंबर 46 था जो हमें ए ऑफ के का जो वैल्यू बता रहा था वो यहाँ पे हमने कंसिडर किया। अब उसमें जो साई ऑफ एक्स दिया गया है इक्वेशन नंबर 52 में उसकी जो वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 51 में यहाँ पर दिखाई दे रही है वो हम रखेंगे। तो अब इक्वेशन जो हमारा है वो कैसे बनेगा, तो ए ऑफ के इज इक्वल्स टू 1/√2π इंटू 1/√σ इंटू √π इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2σ स्क्वायर ई रेज टू माइनस आई के एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 52 में जो ए ऑफ के का वैल्यू मिला उसमें हमने 51 का वैल्यू पुट किया। साई ऑफ एक्स की जगह पे हमने 52 में पूरा 1/√σ इंटू √π इंटू ई रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2σ स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर अंदर इंक्लूड किया। और उसके साथ साथ अब बाजू में हम देख पा रहे हैं फिगर नंबर 14 कि जो हमें शेप बता रहा है साई ऑफ एक्स का, मतलब साई ऑफ एक्स का जो वेव है वो कॉम्बिनेशन के साथ कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। उसमें जो वैल्यूज़ कंसिडर की है वो किस तरह है, तो हमारे वेव की जो वैल्यू है 1/√σ इंटू √π वो यहाँ पर फिगर में डिनोट की गई है। और वो वेव का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर वो हमें यहाँ 2√2σ दिया गया है, वो हम फिगर 14 में देख पा रहे हैं। अब ए ऑफ के में जो फॉर्मूला में हमने सब कुछ रखा है उसको अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है वो क्या होगा 1/√2πx इंटू √π इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ई रेज टू माइनस 2σ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2σ स्क्वायर आई के एक्स डी एक्स। तो हमने जो लास्ट यहाँ पर हमें स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें हमने जो फॉर्मूला मतलब कंसिडर किया हमारा जो इक्वेशन है उसको अब हम सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग सिग्मा रेज टू 4 इंटू sigma raised to 4 into k square in the index of E
इन द अबव इक्वेशन। मतलब अब हमें क्या करना है, ए ऑफ के का जो वैल्यू मिला उसको एज इट इज़ रखना है, और उसमें अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ ई रेस टू जो वैल्यू है सब, उसमें सिग्मा रेस टू 4 इंटू के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट एंड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा स्क्रीन पर ए ऑफ के का जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक सेम है। उसके बाद ई रेस टू माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर आई के एक्स माइनस सिग्मा रेस टू 4 के स्क्वायर प्लस सिग्मा रेस टू 4 के स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के लिए मिलेगा। ए ऑफ के इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई सिग्मा इंटू √पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ई रेस टू 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स प्लस आई के सिग्मा रेस टू 4 होल स्क्वायर, और दूसरा हम ई रेस टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर सिग्मा रेस टू 4 इंटू के स्क्वायर डी एक्स। मतलब यहाँ हमने जो इक्वेशन मिला वो हमने ई रेस टू के पावर पर जो था वो सारा डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में। अब उसमें से ई रेस टू माइनस सिग्मा स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई 2 अपॉन √2 पाई सिग्मा इंटू √पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट ई रेस टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आई के सिग्मा स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर डी एक्स। To compute the integral, let us consider that x plus I k sigma square is equals to t. So dx is equals to dt. A of k is equals to e raised to minus sigma square k square divided by 2 divided by √2 pi sigma into √pi integration minus infinite to plus infinite e raised to minus t square divided by 2 sigma square into dt. Equation number 53a. We use the standard integral minus infinite to plus infinite e raised to minus ax square dx is equals to √pi by a. In our integral a is equals to 1/2 sigma square. Therefore we get integration minus infinite to plus infinite e raised to minus t square divided by 2 sigma square dt is equals to √pi upon 1/2 sigma square is equals to √2 pi sigma square is equals to sigma into √2 pi. Substitute integral value in equation 53. अब हमें जो इंटीग्रल वैल्यू मिली उसे हम इक्वेशन 53 में रख दें तो क्या होगा, e of k is equals to e raised to minus sigma square k square divided by 2 into sigma √2 pi upon √2 pi sigma into √pi is equals to e raised to minus sigma square k square divided by 2। वहाँ 2 पाई जो है वो यहाँ हम कैंसिल कर दे, और जो सिग्मा जो है तो यहाँ एक ऊपर ही सिर्फ √ सिग्मा रह जाएगा, एंड नीचे जो है वो पाई को डबल रूट मिल जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, जो सब इक्वेशन को हम सॉर्ट आउट करें तो a ऑफ k इज इक्वल्स टू √ सिग्मा डिवाइड बाय √पाई इंटू ई रेस टू माइनस सिग्मा स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इक्वेशन नंबर 54। तो a ऑफ k corresponding to determine values of k can be calculated with the help of equation 54, and the harmonic function like k of a divided by 2 pi e raised to I k x can be prepared, the combination of which gives psi of x. The shape of a of k is shown in figure 15। मतलब अब हमें जो a of k मिला उसका जो शेप है वो कैसा होगा, तो वो यहाँ पे हमने देखा a of k जो है पर उसका वैल्यू जो है वहाँ पर हमने इक्वेशन 14 फिगर 14 में जो देखा था उसमें 1/√* सिग्मा इंटू √पाई था, और यहाँ पे √ सिग्मा डिवाइड बाय √पाई है। तो ये जो वैल्यू है ये हमें साई ऑफ एक्स में और ए ऑफ के में अलग अलग मिला। मतलब हमारा जो साई ऑफ एक्स है
इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट सिग्मा इंटू अंडर रूट पाई इंटू ई रेस टू माइनस सिग्मा स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हमें फिगर 14 पर मिला, जिसे हम इक्वेशन 55 कहेंगे। एंड ए ऑफ के इज इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा अपॉन अंडर रूट पाई इंटू ई रेस टू माइनस सिग्मा स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हमें फिगर 15 में मिला, जिसे हम इक्वेशन 56 कहेंगे। द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमेनिंग द विड्थ of the function psi of x and a of k presented figure 14 and 15 respectively। तो यहाँ पे जो हमने ऑब्टेन किया वैल्यू, उसमें जो उसका विड्थ है psi of x एंड a of k का, वो यहाँ सेम रहता है। और ये हमने फिगर 14 एंड फिगर 15 में देखा कि जो वैल्यू था वो दोनों के लिए सेम है। द वैल्यू ऑफ psi of x is maximum at x is equals to 0 and it is 1 upon under root sigma into under root pi, while value of a of k is maximum for k is equals to 0. Now let us decide the points on x-axis and k-axis at which the values of psi of x and a of k are e raised to minus 1 times their maximum values. The distance between such point is called width of psi of x and a of k। मतलब यहाँ पे जो psi of x की मैक्सिमम वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 0 पर, वो क्या रहेगी 1 अपॉन अंडर रूट सिग्मा इंटू अंडर रूट पाई, वाइल वैल्यू ऑफ a ऑफ k मैक्सिमम फॉर k इज इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे अब जब हम मैक्सिमम k की बात करें k इज इक्वल्स टू 0 पर, नाउ तो ये भी जो वैल्यू है, तो नाउ लेट अस डिसाइड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड के एक्सिस। तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस एंड के एक्सिस पर पॉइंट्स डिसाइड करें। जो वैल्यू साई ऑफ एक्स एंड ए ऑफ के लिए ई रेस टू माइनस 1 टाइम्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यूज़ मिलेगी, और उसका जो डिस्टेंस है दोनों में, उसे हम क्या कहेंगे कि विड्थ ऑफ साई ऑफ एक्स एंड ए ऑफ के। Substituting x square is equals to 2 sigma square in equation 55, we get psi of x is equals to 1 upon under root sigma into under root pi e raised to minus 1, which is e raised to minus 1 times the maximum value of psi of x. Moreover, the value of a of k for sigma square k square by 2 is a of k is equals to under root sigma divided by under root pi into e raised to minus 1, which is e raised to minus 1 times the maximum value of a of k. This fact shows the distance between the point x is equals to plus or minus under root 2 sigma is the width of psi of x, and k is equals to plus or minus under root 2 by sigma shows the width of a of k. Expressing these widths respectively by delta x and delta k, delta x is equals to 2 into under root 2 sigma and delta k is equals to 2 into under root 2 1 upon sigma. Therefore, delta x into delta k is equals to 8. Now, according to de Broglie's theory, lambda is equals to h upon p. तो यहाँ पे where h is equals to Planck constant, p is equals to linear momentum of particle, lambda is equals to wavelength of the wave associated with the particle, but k is equals to 2 pi upon lambda. Therefore, lambda is equals to 2 pi upon k. Therefore, 2 pi by k is equals to h by p. Therefore, p is equals to hk upon 2 pi. Therefore, p is equals to h upon 2 pi into k. Therefore, delta p is equals to h upon 2 pi into delta k. So, delta k is equals to delta p upon h divided by 2 pi. Substituting the value of delta k in equation 57, delta x into delta p divided by h upon 2 pi is equals to 8. So, delta x into delta p is equals to 8h divided by 2 pi is equals to 4h by pi. Equation 59 gives the indication of the principle of uncertainty. यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला हमारा था साई ऑफ एक्स का, उसके ऊपर से ए ऑफ के फाइंड किया, ए ऑफ के की वैल्यू हमने फाइंड की। वो जो रिलेशन था साई ऑफ एक्स एंड ए ऑफ के का,
उसमें हमने यहाँ पे विड्थ में जो उसके चेंजेस है, मतलब मैक्सिमम उसकी जो विड्थ है, उसे हमें यहाँ कंसीडर किया कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ हमें डेल्टा के डेल्टा एक्स जो 8 मिला, उसके ऊपर से हमने डी ब्रोगली थियरी जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस की, और उसमें जो सारी वैल्यूज़ है उसे हमने पुट किया, तो हमें जो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो था वो यहाँ पे 4h/पाई मिला, जो हमें क्या कहता है, ये है प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब यहाँ पर हमने जो इक्वेशन नंबर 59 प्रूव किया वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी होगा। और ये हमारा जो इलिस्ट्रेशन था वो हमें e ऑफ के एंड साई ऑफ एक्स में जो रिलेशन है उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। तो ये हमारा आज का एक इलस्ट्रेशन था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। इसका जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्रोफेसर हार्दिक शर्मा फ्रॉम अर्पण साइंस कॉलेज।